हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 3 दिसंबर 2024 और हम आज देखेंगे 3 दिसंबर 2024 से बनने वाले कुछ समस्त महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ आने की खालिस्तान पर हाल ही में खालिस्तान में जो खालिस्तान ने नाकोजी ओकोंजो इवेला को दूसरे कार्यकाल के लिए जो होती है संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो कौन से संगठन है जहां पर जो होती है ओकोंजो नियोला को जो होती है दूसरे कार्यकाल के लिए संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है यूएनओ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ या फिर यूनिसेफ। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डब्ल्यूटीओ ने इन्हें जो होकोंजो इवोला को दूसरे कार्यकाल के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ $98 मिलियन का जो होता है ऋण समझौता किया गया है? विश्व बैंक के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ, आईएमएफ के साथ या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक के साथ जो है वो बागवानी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत ने $98 मिलियन की ऋण समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य द्वारा मवेशी आबादी बाजार के मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? केरल सरकार द्वारा, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर जो है केरल सरकार द्वारा जो होती है मवेशी आबादी को कवर करने के लिए ऋण बीमा योजना शुरू की गई है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? वाराणसी, प्रयागराज, आगरा या फिर लखनऊ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज को जो होती है नया महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष किया है? 61 वर्ष, 62 वर्ष, 63 वर्ष या फिर 64 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 61 वर्ष। 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष यानी कि 1 वर्ष की वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव का जो मनाया गया है? असम, गोवा, मेघालय या फिर सिक्किम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय में जो होती है मैंगोंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए अब देखिए, यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। आपको जो जिस भाषा में सुटेबल लगे आप उसका अध्ययन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व एड्स दिवस 1988 से प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है 1988 से एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में जो होती है बस संगवारी ऐप का लॉन्च किया गया है, जो वर्तमान में एकदम लाइव जो होती है ट्रैकिंग बताएगा कि वर्तमान में वो बस कहाँ पास है और वो हमारे रूट पर कितने समय आएगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्तर के खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया है? हरिद्वार, देहरादून, मसूरी या फिर ऋषिकेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये देहरादून में जो होती है उत्तराखंड सरकार ने खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या फिर 4 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष जो है 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर नई दिल्ली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो होती है वो एशिया ओशियाना
मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागालैंड का खालिस्तान राज्य दिवस मनाया गया है। तो नागालैंड का कौन से क्रम का जो होती है राज्य दिवस जो है वो मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 62वां जो होती है वो राज्य दिवस नागालैंड का मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेज ब्रिज खालिस्तान में रामेश्वर में जल्द चालू किया जाएगा। तो कौन सी ब्रिज में जो होती है ये रामेश्वरम में जो होती है चालू किया जाएगा? तो इसका आपके ऑप्शन है पंबन, पंबन 1 पॉइंट, पंबन 2 पॉइंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पंबन 2 पॉइंट रामेश्वर में जो होती है जल्द चालू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त अभियान जो है शुरू की गई है? नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो नई दिल्ली में जो होती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। बाल विवाह उसे कहते हैं जो न्यूनतम जो एज लिमिट किया गया है उससे अगर कम एज में, जैसे कि लड़की और लड़का का जो है दोनों का 21 वर्ष से जो होते कम उम्र में अगर शादी विवाह कर दिया जाता है तो वह बाल विवाह के अंतर्गत आता है जो एक गैर कानूनी अपराध है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा संग्रहण कर की वसूली खत्म करने का जो होती है फैसला किया है? आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने या फिर गोवा ने? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने जो होती है कचरा संग्रहण कर, ये कर है ना, कर एक्स्ट्रा कर को जो होती है खत्म करने का फैसला लिया है। चलिए, कुछ स्टैटिक जीके मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और जो होते खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। बौद्ध, सूफीवाद, जैनवाद या फिर शैव धर्म? इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो होती है शैव धर्म। भरतनाट्यम जो होती है दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु की जो होती है वो राजकीय नृत्य है जो कि शैव धर्म से संबंधित है। इसका आंसर जो होती है डी, शैव धर्म हो जाएगा। अगला है हमारा, खालिस्तान एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इतने भारी मात्रा में गैस के बादल उत्सर्जित करता है कि इसे भूकंप सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट किलिमंजारो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होता है माउंट स्ट्रोम्बोली जो होती है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध से 4 राज्यों यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली आपूर्ति की जाती है? भाखड़ा नागर बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर फरक्का बांध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरदार सरोवर बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे दुर्लभ रक्त कौन सा है? ओ बी निगेटिव, ए बी निगेटिव पॉजिटिव या फिर ए बी निगेटिव? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए बी निगेटिव जो होती है सबसे दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान के तहत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर जो होती है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो होती है संघ कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होती है जबकि वास्तविक प्रमुख जो होती है प्रधानमंत्री जी होते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।